तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आज तीसरा दिन है और उठ गए हैं बच्चे भी उठ गए मेरे। तो सबसे पहले मेरे छोटे से किचन में चलते हैं। मैंने चाय रख दी है। मैंने कहा सबसे पहले चाय बनाते हैं। मेरे बच्चे भी सुबह चाय बिस्किट या कभी चाय रोटी खा के जाते हैं नाश्ते में। तो मैंने कहा चलो पहले चाय बना लेते हैं। उसके बाद बच्चों को बोला, मैंने कहा आप लोग फ्रेश हो जाओ और मैं तब तक आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो पहले मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी। फिर बच्चे ने कहा आज मम्मी सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा। अब बच्चे भी रोज़ रोज़ बोर हो जाते हैं सब्ज़ी खा खा के। बच्चे ही हैं, हम ही बोर हो जाते हैं सब्ज़ी खा खा के तो बच्चे ही हैं। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए कुछ आज नया बनाया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि कितने दिन से चटनी नहीं बनाई। तो मैंने उनके लिए आज ये पुदीना, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, प्याज की चटनी बनाई। मेरे बच्चों को वैसे भी चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये तो बोलते हैं कि मम्मी सब्जी नहीं चटनी बना दो हमारे लिए। ये मेरे दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। ये बड़ा मेरा लड़का, ये मेरा छोटा सा गार्डन है बाहर गेट के सामने। गार्डन मतलब गमले लगा रखे हैं, उसमें फूल वगैरह हैं। मेरा लड़का इसने बोला मम्मी मैं निकालूंगा स्कूटी। इनको छोड़ने के बाद मैं घर आई तो मैंने कहा चलो आज साफ़ सफाई की जाए। भाई जानते हैं तुम रहते हो, देखो चाहे किराए का घर हो चाहे अपना घर हो, साफ़ सफाई ज़रूरी है और साफ़ सफाई अच्छी भी लगती है। तो मैंने कहा आजकल वैसे भी बरसात के टाइम पे मकड़ी मकड़ी बहुत हो ही रहती हैं। तो चलो मैंने कहा आज बाहर भी अंदर भी दोनों जगह साफ़ किया जाए। तो मैं सफाई पे लग गई थी। सफाई करने के बाद तो दिन का खाना बनाने का तो सफाई के बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई थी। फिर खाना वाना बना के बच्चों को लेने गई, बच्चे आ गए थे। तो दोस्तों किराए पे रहने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि क्योंकि किराए पे ज़्यादा कमरे नहीं होते तो साफ़ सफाई का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, क्योंकि एक या दो ही रूम होते हैं। तो उनको हम फटाफट से कर लेते हैं। नाश्ता नुश्ता करने के बाद वो जल्दी हो जाता है। और किराए पे रहने के नुकसान ये है दोस्तों, नुकसान क्या है मतलब हम जितना कमाते हैं उसकी आधी सैलरी तो किराए में चल जाती है। तो नुकसान नुकसान ही समझो, क्योंकि हमारा वो पैसा बचता नहीं है। ठीक है। तो भाई देखो जैसे जहाँ हम रह रहे हैं, अब हम अपने घर में भी रहते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। वैसे ही रेंट पे रहते हैं तो वहाँ भी साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, बल्कि वहाँ तो ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि मकान मालिक लोग देखते हैं, आते हैं, देखते हैं कि ये कैसे कैसे रह रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, साफ़ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे आधे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अपने किराएदारों पे इतना ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि उनको उन पे भरोसा रहता है। मकान मालिक को किराएदारों पे भरोसा रहता है कि चलो जैसे भी हैं कर रहे होंगे। और कई मकान मालिक ऐसे होते हैं जिनको मतलब किराएदारों पे भरोसा नहीं रहता। वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारा घर कैसे रख रहे हैं, पता नहीं साफ़ सफाई हो रही है, पता नहीं कहीं तोड़ा फोड़ा तो नहीं। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि अगर हमने किराए पे दे रखा है, ये भी पैसे दे रहे हैं, तो ये इनमें भी समझ है, ये सही तरीके से तो रहेंगे, ये अपना नुकसान क्यों कराएंगे। इतना तो सोचना चाहिए ना। चलो ये तो कोई बात नहीं, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।